बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें तोशाखाना 2 केस में, उन पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। इस समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त तोशाखाना 2 केस ही, इसमें 2 बड़ी अहम शख्सियात इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह के तौर पर सामने आ रही हैं। वो कौन है, इससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा 26वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी और रेगुलर बेंचेस के जो इख्तियारात हैं, उसमें कमी का जो मामला था, उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है, एक बड़ा झोल आया है। उससे मुतल्लिक आगाह करेंगे कि आज कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सहाफ़ियों को अडयाला जेल दाखिले के हवाले से जो पाबंदी है, उससे मुतल्लिक भी समाअत की। वो समाअत आपके सामने रखेंगे कि अदालत ने क्या ऑर्डर किया है। 3-4 जो मौज़ूआत हैं, सबसे पहले तोशाखाना 2 केस। तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं सलमान सफदर, वो इस केस में हुक्म इम्तना भी चाह रहे थे, क्योंकि अडयाला जेल में शाहरुख अर्जमंद जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं, वो केस को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हफ्ते में 3-3 समाअतें जारी हैं और ख़ास तौर पर आज बड़े 2 अहम गवाह उन्होंने तलब कर रखे हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स होनी है। शाहरुख अर्जमंद साहब वो जज हैं जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बतौर जज नामजद भी किया गया है, और कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है। अगर उनकी मंजूरी हो जाती है बतौर जज के, तो फिर जो तोशाखाना 2 केस है, ये किसी और जज को मुंतकिल हो जाएगा। तो इस हवाले से पिछले 12, 14 और 16 ये 3 दिन जो है वो ऐसे लगता है कि पिछले 6-7 दिनों में 3 बड़ी समाअतें जो है वो की हैं, और बड़ी तेज़ी से ये ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है। आज की समाअत के दौरान एडवोकेट सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और दीगर जो वकला थे इमरान खान की लीगल टीम के, वो मौजूद थे। इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खान, उज़मा खान, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थी। आज समाअत जब शुरू हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने ये कहा कि एतराज़ात क्या हैं। तो सलमान सफदर ने कहा कि मुसद्दका जो कापीज़ थी, वो हमने इस जो पिटिशंस हैं इनमें इनके साथ मुंसलिक कर दी हैं, और तमाम ऑर्डर्स मुसद्दका कापीज़ इसके साथ मुंसलिक हैं। सलमान सफदर उन्होंने ये भी कहा कि सब लोगों ने सर्दियों की छुट्टियां मिली हैं सब लोगों को, लेकिन हमें सर्दियों की छुट्टियां भी नहीं मिली। तो वो बात असल में ये कर रहे थे कि जब तकरीबन 24 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड जो है वो जनवरी के पहले हफ्ते तक स्पेशल कोर्ट्स में जब छुट्टियां थीं, तो इन छुट्टियों के दौरान भी इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज, स्पेशल जज सेंट्रल, इस केस की समाअत जारी रखे हुए थे और इसकी समाअतें हो रही थी। तो इसके तनाजुर में वो कह रहे थे कि 24 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड जनवरी के पहले वीक तक ये समाअतें जारी रही हैं, और लोगों ने छुट्टियां की हैं, लेकिन हमने वो छुट्टियां भी, हमें वो नहीं मिली। हफ्ता में ट्रायल की 3 समाअतें हो रही हैं, सलमान सफदर ने अदालत को बताया। और ये भी बताया कि अदालती औकातकार के अलावा भी ट्रायल कोर्ट समाअतें कर रही है। ट्रायल कोर्ट की कोशिश थी कि सर्दियों में ही केस निपटा दिया जाए। 7 गवाह हो चुके हैं और आज के लिए भी 3 गवाह अदालत ने रखे हुए हैं। तेज़ी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है, ये कहा सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि ये जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने ये कहा कि आप बुशरा बीबी के दस्तखत करवा लें। और सलमान सफदर जो है उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई थी, और उनकी बायोमेट्रिक इस फाइल के साथ मौजूद है। वकील जो सलमान सफदर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कॉल अप नोटिस के वक्त भी हम अदालत आए थे, और जो सलमान सफदर उन्होंने कहा कि एक ही मामले में 4थी दफ़ा ट्रायल हो रहा है। तोशाखाना फौजदारी केस जो इलेक्शन कमीशन ने किया था, तोशाखाना 1 केस जो नैब ने किया था, और अब तोशाखाना 2 केस जो FIA कर रही है। तो इसके तनाजुर में वो ये बात कर रहे थे कि ये बार बार एक ही मामले पर ट्रायल हो रहा है। यहाँ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह कहा कि आपने बुशरा बीबी से पिटीशन पर दस्तखत क्यों नहीं करवाए, आपको दस्तखत कराने चाहिए थे। और उन्होंने ये कहा कि क्या हाई कोर्ट
ट्रायल कोर्ट को कह सकती है कि ट्रायल तेज़ न चलाएं। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि आप इस तरह करें कि जो एतराज़ात हैं उनको दूर करें, और रजिस्ट्रार ऑफिस को अदालत ने ये हुक्म दिया है कि आप एतराज़ात दूर करके इन पटिशन्स पर जो है वो नंबर लगाएं, और उसके बाद ये पटिशन्स अब दोबारा अदालत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। अभी तक तारीख नहीं दी गई। एडवोकेट सलमान सफदर, उनकी जानिब से कहा गया कि आज मैं सिर्फ नोटिस की हद तक बात नहीं करूंगा बल्कि इससे आगे भी जाऊंगा। और उससे आगे ये था कि वो बार बार जब ये कह रहे थे कि जो ट्रायल कोर्ट है वो बड़ी तेज़ी से ट्रायल आगे बढ़ा रही है, तो उनका मतमा नज़र ये था कि स्टे ग्रांट किया जाए, हुक्म इम्तना दिया जाए, ट्रायल कोर्ट को ट्रायल आगे बढ़ाने से रोका जाए। लेकिन मामला उस तरफ गया ही नहीं और जो ऑब्जेक्शन से वहीं पे रुक गया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा सलमान सफदर उनको कि आप ये एतराज़ात जो है वो दूर करें, और एतराज़ात दूर करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस इस पर नंबर लगाएगा, फिर केस जो है वो फिक्स होगा। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक जो है वो लटक गया है। अब आते हैं कि तोशाखाना 2 केस जिसकी समाअत आज ही के दिन अडयाला जेल में होने जा रही है, वहाँ पे दो बड़े अहम लोग, दो बड़े अहम अफसर इमरान खान के खिलाफ गवाह बन चुके हैं और वो गवाही देने जा रहे हैं। एक मिलिट्री सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अहमद, जो जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनके साथ वो मौजूद थे, और दूसरे डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी हैं इमरान खान के साथ जो थे बतौर वज़ीर आज़म। ये दोनों लोग तोशाखाना 2 केस में इमरान खान के खिलाफ आज अडयाला जेल में गवाही देंगे, अडयाला जेल में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे, और उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड होने के बाद इनके बयानात पर जरा भी होगी। वो जो जरा होगी वो बड़ी दिलचस्प होगी, बड़ी अहम होगी। वो जो जरा जिस दिन सामने आएगी, जब बयान सामने आएगा, तो उससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि इन दोनों फौजी अफसरान ने अपने बयानात में कहा क्या है, क्या इल्ज़ामात हैं जो इन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से लगाए हैं, उनसे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। तोशाखाना 2 केस स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद आज अडयाला जेल में समाअत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला फौरी तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी को। आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़ी अहम समाअत थी, जिसमें कल से बड़ी हलचल थी जब से जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसका तहरीरी जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ द डे, वो जारी किया था। और ये बुनियादी तौर पर जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत आइनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत का केस है कि 191A जो सेक्शन 26वीं आइनी तरमीम के बाद ऐड हुई है, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट को जो इख्तियारात हासिल थे क्या वो वापस लिए जा सकते हैं? क्या ये आज़ाद अदलिया की आज़ादी के तनाजुर में इसको देखा जाना ज़रूरी नहीं है? तो इस मामले में शुरू में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और उसके अलावा जस्टिस इरफान सादात, 3 मेंबर बेंच जो है वो इस अहम केस की समाअत कर रहा था, जिसके बाद कल ये खबर आई कि बेंच तब्दील कर दिया गया है और बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल कर दिया गया है इरफान सादात की जगह। हुआ कुछ यूं कि इरफान जो अकील अब्बासी हैं वो हाई कोर्ट में ये केस पहले ही सुन चुके हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट में किसने शामिल किया, क्यों शामिल किया, और क्या ये गलती है? क्या सिर्फ इसको रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती कह कर इग्नोर किया जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि जस्टिस बेंच जो है वो टूट गया। उसकी वजह वही थी जिसकी निशानदेही कल रात से हम कर रहे थे कि जस्टिस अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट में पहले ये केस सुन चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में नहीं बैठ सकते। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं, आज केस नहीं चल सका और केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना होगा। केस को पीर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जस्टिस इरफान सादात
पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने ऑर्डर किया है और ये कहा है कि जायज़ा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंच से तो इख्तियार समाअत लिया जा सकता है, क्या जो है वो रेगुलर जो बेंच से इख्तियार समाअत लिया जा सकता है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दे दें केस को। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया और केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और अब इस अहम मामले में बेंच वही तश्कील होगा जो पहले सुन रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस इरफान सादात, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी, क्योंकि केस सुन चुके हैं वो अलग हो जाएंगे। लेकिन मामला वही है कि किसने ये सब कुछ किया। क्या ये सिर्फ गलती है या इसके पीछे कुछ और भी है। जस्टिस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी वो भी रजिस्ट्रार उनके अंडर हैं। किसने उनको कहा कि ये केस जो है वो इस तरह किया जाए। ये इन सारे सवालात के जवाबात आने चाहिए और ज़रूर आने चाहिए कि कौन है जिसको ये मामला जो है वो हजम नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि 13 जनवरी को जब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अडयाला जेल में सुनाया जाना था तो बाकी सहाफ़ियों के साथ मैं भी वहाँ पे गया और वहाँ पे दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। अब दाखिले की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? क्या फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हो रहे हैं? और एक सहाफ़ी को रोकना क्या अडयाला जेल के हुकाम रोक सकते हैं? तो इस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब समाअत की उस समाअत के दौरान एक तो अडयाला जेल के हुकाम को, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को यह हदायत की गई है कि वो अडयाला जेल के हुकाम को बताएं कि अदालती ऑर्डर मौजूद है और इनको दाखिले की इजाज़त दें। और उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब को ये बताया गया कि मेरे जो वकील थे मोहम्मद अली, उन्होंने भी बताया, मैंने भी बताया कि हम 13 जनवरी गए, हमें दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। 6-7 लोगों को दाखिले की इजाज़त दी गई। और उसके बाद ये भी बताया गया कि जो जेल हुकाम कैसे अडयाला जेल की कवरेज से रोक सकते हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब ने जो अब्दुर्रहमान है जो स्टेट काउंसिल हैं उनको बुलाया रोस्ट्रम पे, उनको कहा कि इनको आप देखें, मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। और उन्होंने कहा कि ये कोर्ट रिपोर्टर हैं और आप इनको इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। और इनके हवाले से ऑर्डर भी मौजूद है। अदालत को बताया गया कि 22 अगस्त का मेरे हवाले से डायरेक्ट ऑर्डर मौजूद है। तो जिसके बाद अब्दुर्रहमान उन्होंने कहा कि वो क्योंकि मुझे जानते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं इनको और हम इसको देख लेते हैं। जिसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब ने कहा कि हमने इमरान खान के केस में जो इसमें ऑर्डर दे रखा है कि जो सहाफ़ी हैं, जो मीडिया है, उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। और ये भी कहा कि सहाफ़ी जाएँ तो तभी फेयर ट्रायल के तकाजे जो है पूरे होंगे और मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, आप इनको एंट्री दिलवाएंगे। ये कहा जस्टिस मियां गुल हसन और अगज़ेब ने। जिसके बाद समाअत जो है वो मुलतवी हो गई। अब ऑर्डर आएगा तो उस पर देखेंगे कि ऑर्डर पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, क्योंकि बार बार हमारी तरफ से कहा गया कि कल 17 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने जा रहा है और उसमें देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।